नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं उनके वीडियो के साथ में। तो आज हम आप लोग के लिए कुछ लाइनें लेके आए हैं। एक ऐसी अभिव्यक्ति लेके आए हैं जिसको आप लोग अपने जीवन में उतारिए। इसको समझिए, ये है क्या, ये दुनिया में क्या हो रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बरसात की एक सुबह स्टेशन पर अपनी तरह ही मिला। ओके, कितनी भावनाओं का केंद्र है रेलवे स्टेशन। कोई छोड़ने आया है तो कोई उसकी विदाई के आंसू में शामिल हो जाता है, तो कभी किसी के आने के खुशी के आंसू में अपना स्थान बना लेता है। एक साथ इतनी खुशी और इतने गम के विरोधाभास का केंद्र है स्टेशन। पूर्णविराम। हम सब भी एक दिन ऐसे ही स्टेशन पर एक दिन आएंगे और फिर अलविदा हो जाएंगे, कौमा, अपनी यादें छोड़कर। उन्हें सब कुछ जो है कर कुछ याद करेंगे। सबकी यात्राएं तय हैं, ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे यात्रा करते हैं। हमारे पास कभी सीट या बर्थ का आरक्षण होता है, कभी नहीं, और कभी हम प्रतीक्षा सूची में होते हैं तो कभी कन्फर्म में। जीवन का भी यही सिद्धांत है, कभी जूझना पड़ता है तो कभी आराम से चलता है। स्टेशन पर आने के पहले की तैयारी पर यात्रा की सुविधा असुविधा बढ़ती है। जीवन में भी तैयार हो तो यात्रा ही नहीं, अंतिम यात्रा भी सुखद होती है। यह भी है कि किसी भी पल किसी स्टेशन पर उतरना पड़ता या पड़ सकता है। पूर्ण विराम। बाकी यात्री आगे यात्रा जारी रखते हैं। यह क्रम लगातार चलता रहता है। स्टेशन पर पूछताछ कक्ष की तरह जीवन में भी हमारी ज्ञान परंपरा हमारा पूछताछ केंद्र, जो हमेशा कहता है कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। स्टेशन पर प्रतीक्षालय की तरह जीवन में भी कुछ प्रतीक्षालय होना जरूरी है। जाकर कहीं थोड़ा ध्यान, ज्ञान, गान प्राप्त कर लेने से हमारा मन भी ताजा हो जाता है। स्टेशन पर हमारे सहयोग के लिए कुली होते हैं। जीवन में भी जितना भार कम होगा उतना कम निर्भर रहना पड़ेगा। ओके। ट्रेन में टिकट की जांच होती है कि आपकी यात्रा कहीं अवैधानिक तो नहीं है। जीवन में भी गलत मार्ग पर चलने का खामियाजा भिन्न भिन्न प्रकार से अदा करना होता है। जीवन में टिकट जांच करने वाली प्रकृति होती है। ये हम लोग आप लोग देख ही रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं कितनी आ रही हैं। चलिए छोड़िए, जो कहती है जैसा करोगे वैसा भरोगे। यात्रा में सहयात्री मिलते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के यात्री आपस में संपर्क जो है जोड़ते हैं और आमने सामने आ जाते हैं। उनसे घुल मिलकर मिलते हैं, खाना संस्कार बांटते हैं और फिर मिलने का वादा कर अपने अपने स्टेशनों पर उतर जाते हैं। जीवन में भी हमारी यात्रा परिवार के साथ प्रारंभ होती है और फिर वही सिलसिला कि कितने भी अजीज हों, सबको अपने स्टेशन पर उतर जाना होता है। हम नम आंखों से उन्हें विदा करते हैं। कितनी बड़ी बात है इसमें। ट्रेन की तरह परिवार का भी इंजन होता है, जो सभी को चलाता है, छोड़कर रखता है, जोड़ कर रखता है। जहाँ इंजन खराब हो जाता है तो पूरी ट्रेन अस्त व्यस्त हो जाती है। एक भी डिब्बा अगर पटरी से उतरा तो पूरी ट्रेन इंजन से बाधित होती है। उसी तरह परिवार का ताना बाना भी एक इंजन की डिब्बों की तरह है, यानी कि हमारे परिवार के मुखिया और हमारे परिवार के सदस्य। ओके। स्टेशन पर कई तरह के लोगों का जीवन चलता है। उसमें हाकर, टैक्सी चालक, भिक्षुक, रेलवे कर्मचारी इत्यादि। ऐसे ही हमारा जीवन होता है, जिसके सहारे कई जीवन चल रहे होते हैं। उसमें से दूध वाला, सब्जी वाला, किराने वाला, हमारे ऊपर निर्भर परिजन आदि। कहीं स्टेशन पर भाप से चलने वाले पुराने इंजन को सम्मान से रखा गया है। ठीक है। जीवन के स्टेशन पर भी हमारे बड़े बूढ़े इसी सम्मान की आशा रखते हैं। कितनी बड़ी बात है इसमें, सोचिए आप जरा, अपने अंदर झांकिए, उस चीज को समझिए। इन्होंने भी कभी वक्त को चलाया होगा, बिल्कुल सही बात है। वास्तव में एक पीढ़ी जो फल पेड़ों से तोड़कर खा रही होती है,
वह पिछली पीढ़ियों ने ही लगाए होते हैं। बिल्कुल सही बात है। यही पेड़ बनकर फल देंगे और आगे चलकर ओके ट्रेन के लिए सिग्नल होते हैं कि कब चलेगी, कब नहीं चलेगी। जीवन में भी सिग्नल मिलते हैं कि अब हमें संभलना है और कब रफ्तार कम या तेज करना है। रिश्तों की संटिंग अनुभवी हाथों से ही होती है, वरना ढीली रहने पर दुर्घटना का भय रहता है। स्टेशन पर साफ सफाई हो तो अच्छा लगता है, वैसे ही जीवन भी साफ सुथरा हो तो वह व्यक्तित्व अलग ही कहलाता है। स्टेशन से गुजरती रेल की पटरियां एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाकर एक दूसरे की निजी जगह को ध्यान में रखते हुए साथ साथ चलती हैं, और सुदूर देखने पर लगता है कि आगे जाकर वे एक हो गई हैं। यही संदेश है कि हजारों किलोमीटर हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए साथ साथ चल सकते हैं। परिदृश्य हमें एक कर ही दिखाएगा। अहम के बगैर जीवन सरल मतलब समतल हो जाता है। ओके। लगभग हर स्टेशन पर कई तरह के पंछियों के आशियाने होते हैं, जिनके बच्चे वहीं पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और दूर गगन में विलीन हो जाते हैं। जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम कितना जीते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि कैसे जीते हैं। स्टेशन पर बने पुल एक दूसरे को चंद सीढ़ियों से जोड़ते हैं। जीवन में भी जुड़ना महत्वपूर्ण है। यह तभी संभव है जब हमें सीढ़ियां बनाना आ जाए। रिश्तों की, जज्बातों की, भावनाओं की, सौहार्द की, अपनेपन की सीढ़ियां। बगैर पुल के फासले रहते हैं, इसलिए पुल हमारी आवश्यकता होना चाहिए। कैसा लगा आपको आज का वृत्तांत? बिल्कुल हमें बताइएगा। मिलते हैं। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब।